Hello everyone, today we are going to continue with the chapter Spectrum of Physics in class 10th. So the topic that we have to cover over here is scattering of light and its application. तो हम लोग विद रिस्पेक्ट टू विजिबल स्पेक्ट्रम यहाँ पे बात करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक्चुअली स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या है? स्कैटर का मतलब होता है स्प्रेडिंग ऑफ लाइट। है ना, लाइट जब पड़ती है पार्टिकल्स के ऊपर पड़ती है तो होती क्या है कि वो एब्जॉर्ब पार्टिकल क्या कर लेता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फिर से लाइट को री एमिट करता है विदाउट चेंज इन इट्स वेवलेंथ। कोई पार्टिकल है, फॉर इंस्टेंस मैंने ले लिया ये कोई पार्टिकल है और लाइट आई इंसिडेंट हुई इस पे, इसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ थी लैम्डा। अब लाइट यहाँ पे क्या करेगा, ये पार्टिकल क्या करेगा, पार्टिकल इस लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद में फिर से क्या करेगा, री एमिट करेगा, फिर से री एमिट करेगा लाइट को। और लाइट को जब री एमिट करेगा तो हम लोग देखेंगे जो पहले उसकी वेवलेंथ लैम्डा थी वही उसकी वेवलेंथ फिर से हो जाएगी। देयर विल बी नो चेंज इन द वेवलेंथ। एज वी कैन सी लैम्डा पहले भी थी, बाद में भी लैम्डा होगी आफ्टर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वेवलेंथ उसकी वही होने वाली है। वेवलेंथ बदलने का मतलब होता है कि कलर बदल जाना। तो कलर लाइट का नहीं बदलेगा स्कैटरिंग में, वो वैसे ही रहेगा। अगर रेड है तो रेड ही रहेगा, ब्लू है तो ब्लू ही रहेगा। यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट विल नॉट चेंज आफ्टर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जस्ट द पार्टिकल्स एब्जॉर्ब एंड री एमिट द लाइट, दैट्स ऑल। तो हम लोग यहाँ पे टॉपिक बिगिन करते हैं अपना, और यहाँ पे स्कैटरिंग के बाद में इंटेंसिटी की बात करते हैं। इंटेंसिटी क्या हो जाती है हमारी लाइट की? इंटेंसिटी की अगर हम लोग बात करें, इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर स्कैटरिंग, यानी कि स्कैटरिंग होने के बाद में इंटेंसिटी कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो ये दिस इज़ गिवन ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ। इंटेंसिटी जो होती है ना, इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। यानी कि किसी की वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगी, अगर किसी की वेवलेंथ, ध्यान देना यहाँ पे, किसी की वेवलेंथ, कोई पर्टिकुलर कलर की लाइट है उसकी वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो उसकी इंटेंसिटी बाद में क्या हो जाएगी, स्कैटरिंग के बाद में कम हो जाएगी। अब हम लोग कंपैरिजन देखते हैं यहाँ पे विजिबल जो स्पेक्ट्रम है हमारा, तो विजिबल स्पेक्ट्रम में हम लोग रेड कलर और वॉयलेट कलर का यहाँ पे कंपैरिजन देख सकते हैं। रेड कलर की वेवलेंथ हम लोग को मालूम है यहाँ पे क्या होती है, इज मोर एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ दी वॉयलेट। वो यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ द रेड कलर इज ग्रेटर दैन दी वेवलेंथ ऑफ दी वॉयलेट कलर। अब देखो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू इंटेंसिटी, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो इंटेंसिटी हम लोग देख सकते हैं, जिसकी वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगी उसकी इंटेंसिटी बाद में क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो इंटेंसिटी हम लोग अगर बात करें इंटेंसिटी के टर्म्स में, तो इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर विल बी लेस दैन द इंटेंसिटी ऑफ द वॉयलेट कलर। वॉयलेट की क्या है, वॉयलेट की इंटेंसिटी कम है, वॉयलेट की इंटेंसिटी कम है तो उसकी सॉरी वॉयलेट की वेवलेंथ कम है तो उसकी इंटेंसिटी बाद में क्या होनी जा रही है, स्कैटरिंग के बाद में ज़्यादा होगी। तो इंटेंसिटी ऑफ द रेड कलर विल बी लेस दैन द इंटेंसिटी ऑफ द वॉयलेट कलर विच इज़ गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द इंटेंसिटी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और ये डिपेंडेंसी है। एक बात और यहाँ पे मुझे जो बतानी है वो मैं बता देता हूँ। वो ये बतानी है, if the size of particle is, अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें मैं बताऊंगा। पार्टिकल का साइज छोटा होगा तब क्या होगा, पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तब क्या होगा। इफ द साइज ऑफ द पार्टिकल इज स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, तब क्या होगा। और दूसरी बात मैं यहाँ पे बताऊंगा, व्हेन द साइज ऑफ द पार्टिकल इज बिगर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं साइज इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी कि अगर सन की लाइट पड़ती है पार्टिकल्स पे
और साइज हमारा पार्टिकल्स का क्या है, छोटा है, वेवलेंथ से छोटा है, तो हम लोग का क्या होगा, ओनली द पर्टिकुलर वेवलेंथ, हाँ, ओनली द पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट विल बी स्कैटर्ड, यानी कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट खाली स्कैटर होगी, हाँ, जिसके भी करस्पॉन्डिंग उसका साइज वहाँ पे होगा विद कंपैरिजन टू द, अगर ये हमारा पार्टिकल है और पार्टिकल का साइज, हाँ, कंपेरेबल है टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी कि उससे छोटा है, उसके आसपास है, नियर अबाउट है, तो खाली एक पर्टिकुलर लाइट हमारी वहाँ पे क्या होगी, स्कैटर होगी। हो सकता है वहाँ पे वॉयलेट लाइट स्कैटर, हो सकता है वहाँ पे रेड ग्रीन लाइट वहाँ पे स्कैटर हो, सही ना, वो डिपेंड करेगा कौन सा वेवलेंथ उसके कंपैरिजन में आ रहा है वहाँ पे, सही ना। तो ओनली पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट विल बी स्कैटर्ड, यानी कि पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट वहाँ पे स्कैटर होगा अगर साइज ऑफ द पार्टिकल इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर साइज ऑफ द पार्टिकल इज बिगर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होगा, और सनलाइट फॉल कर रही है इस पार्टिकल पे, सही ना, ये पार्टिकल है और इसका साइज बड़ा है देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो क्या होगा, सनलाइट इस पर फॉल करेगी, हाँ, सनलाइट इस पर फॉल करेगी, देन द स्कैटर, देन यहाँ पे क्या होगा, देन ऑल द वेवलेंथ्स ऑफ लाइट, लाइट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सन से वाइट लाइट आती है तो यानी कि वाइट लाइट, ऑल द वेवलेंथ्स ऑफ द वाइट लाइट विल बी स्कैटर्ड टू द सेम एक्सटेंट, यहाँ पे सेम एक्सटेंट से स्कैटरिंग होगी। यहाँ पे क्या हो रहा था, स्मॉलर अगर है पार्टिकल हमारा तो क्या हो रहा था, सिर्फ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट उससे स्कैटर हो रही थी, है ना, उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर होती है, एक ही कलर ऑफ लाइट वहाँ पे स्कैटरिंग हो रही थी। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, अगर साइज ऑफ द पार्टिकल बिगर है देन द वाइट लाइट दैट इज फॉलिंग ऑन इट, तो यहाँ पे क्या होगा, सभी यहाँ पे जितनी भी वेवलेंथ्स हैं वाइट लाइट के अंदर, यहाँ पे जितनी भी वेवलेंथ्स हैं विप्योर, सही ना, जितनी भी वेवलेंथ्स हैं तो वाइट लाइट के अंदर विप्योर होती हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, जितनी भी हैं, तो सभी की यहाँ पे स्कैटरिंग होगी, और कैसे होगी, सेम एक्सटेंट से, यानी कि सभी की सेम एक्सटेंट से स्कैटरिंग होगी, और बाद में वो कंबाइन करके फिर से वो वाइट लाइट ही यहाँ पे फॉर्म होगी, सही है। मैं दोनों को भी आगे एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो स्कैटरिंग यहाँ पे दो तरीके से होगी। अब यहाँ पे हमारा जो पहला यहाँ पे टॉपिक है, तो हम लोग को उसके बारे में बात करनी है, रीजंस ये पूछे जाएंगे, कुल मिला के यहाँ पे 6 हैं जो 6 रीजंस एग्जाम में बन सकते हैं। तो पहला है हमारा रेड कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, रेड कलर क्यों हो जाता है सन का ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे। एक्चुअली देखो, रेड कलर तुम लोग कब देखते हो, या फिर सब सुबह देखते हो, बहुत ही अर्ली मॉर्निंग में देखते हो सन का, या फिर क्या होता है, रेड कलर जो सन का है वो अर्ली मॉर्निंग में देख लेते हो, या फिर क्या देखते हो, ड्यूरिंग सनसेट, यानी कि अर्ली मॉर्निंग में, यानी कि सनराइज के टाइम देख लोगे, या फिर देखते हो ड्यूरिंग सनसेट। इन्हीं दोनों टाइम तुम जो है रेड कलर देखते हो, सही ना, रेड कलर देखते हो। अब होता क्या है, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, सन हमारा है, सन हमारा है, तो सन से होता क्या है कि सन की जो मैक्सिमम डिस्टेंस इस टाइम होती है, इस टाइम यहाँ पे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस कैसी होती है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, लाइट को जो डिस्टेंस ट्रैवल करनी होती है, द डिस्टेंस इज लॉन्गेस्ट इस टाइम, हॉराइजन पे सन होता है, और इस टाइम लॉन्गेस्ट डिस्टेंस लाइट हैज़ टू ट्रैवल, है ना। मैं फिर से बोलता हूँ, लाइट फ्रॉम द सन हैज़ टू ट्रैवल द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ड्यूरिंग सनराइज और ड्यूरिंग सनसेट। अब लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना है, सही ना, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना है। अब यहाँ पे दो मेन कलर्स की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। अब यहाँ पे हमेशा बात करेंगे रेड या वॉयलेट कलर की बात करते हैं, सही ना, एक्सट्रीम्स पे दोनों कलर हैं, एक की यहाँ पे वेवलेंथ क्या है, मैक्सिमम है, और इसकी वेवलेंथ यहाँ पे क्या है, मिनिमम है। सिर्फ इन दोनों के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे हर चीज़ की बात करेंगे। वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, सही ना, वेवलेंथ यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि इसकी स्कैटरिंग क्या होगी, स्कैटरिंग इज लिटिल, है ना, बहुत कम स्कैटरिंग होगी। और अगर इसकी वेवलेंथ की हम लोग वॉयलेट की बात करें, वेवलेंथ इसकी मिनिमम है, तो यानी कि इसकी स्कैटरिंग क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी।
scattering is most. See na, violet has more scattering as compared to the red color of light. So the scattering is, that depends on the wavelength. Wavelength की maximum है, इसकी wavelength minimum है as compared to the both of them. तो यहाँ पे स्कैटरिंग इसकी कम होगी, इसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी. जिसकी स्कैटरिंग ज़्यादा हो रही है, सही ना, जिसकी स्कैटरिंग ज़्यादा हो रही है वो क्या होगा, वो फेड हो जाएगा उसका कलर. और जिसकी स्कैटरिंग कम हो रही है वो क्या करेगा, वो क्या करने वाला है, वो फेड नहीं होने वाला है ना, वो लॉन्ग डिस्टेंस आसानी से ट्रैवल कर लेगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा. एंड देयरफॉर वी सी रेड कलर ऑफ लाइट ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट. मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, मैं तो समझा रहा था ये, मैं रिपीट कर देता हूँ. ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट दिस लाइट हैज़ टू ट्रैवल द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस. Since blue color of light has the shortest wavelength in the visible spectrum and red color has the maximum wavelength in the visible spectrum, तो हमारा होगा क्या, therefore maximum violet light is lost ड्यूरिंग स्कैटरिंग, सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होगी इसकी. एंड रेड कलर ऑफ लाइट is scattered very little as compared to the violet light, and therefore it travels long distances and penetrates more and travels a longer distance, and therefore red color of light is seen during sunrise or sunset. सही है, क्योंकि ये फेड अवे हो जाता है, क्योंकि स्कैटरिंग इसकी सबसे ज़्यादा है. आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट. ये वाले तो हो ही गया है. वाइट कलर द स्काई एट मून. वाइट कलर ऑफ स्काई ड्यूरिंग सनराइज, सॉरी एट नून. अब नून पे क्या होता है, ये अर्थ है, और अर्थ के डायरेक्टली अबव क्या होता है, सन होता है. डायरेक्टली अबव सन है, वहाँ पे देखो डिस्टेंस कैसा था, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था. सही है ना, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा सबसे दूर तक, यानी कि कौन सी लाइट ट्रैवल करती है, रेड ट्रैवल करती है, ये जान लो. अब यहाँ पे सबसे, यहाँ पे कैसा है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल करना है, डायरेक्टली अबव ऐसा नहीं यहाँ पे. सही है ना, तो यहाँ पे कैसे डिस्टेंस कैसा है, डायरेक्टली अबव है, अबव और हेड. यहाँ पे डिस्टेंस कैसा होता है, शॉर्टेस्ट होता है ड्यूरिंग नून. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइट को ट्रैवल करना पड़ता है. एंड देयरफॉर यहाँ पे कैसी होती है, क्या होता है, लीस्ट स्कैटरिंग होगी. लीस्ट स्कैटरिंग होगी ना, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो लीस्ट स्कैटरिंग होगी, और लीस्ट स्कैटरिंग होगी ऑफ एनी कलर ऑफ लाइट, ऑफ लाइट. लीस्ट स्कैटरिंग होगी ऑफ एनी कलर ऑफ लाइट, एंड देयरफॉर हम लोग को कैसा दिखाई देगा, इन द स्काई इज सीन वाइट. शॉर्टर डिस्टेंस होगा तो लीस्ट स्कैटरिंग होगी ऑफ एनी कलर ऑफ लाइट, एंड देयरफॉर द स्काई इज सीन वाइट. ओके, थर्ड हमारा यहाँ पे है ब्लू कलर ऑफ द स्काई. अब देखो हम लोग देखते हैं यहाँ पे सन है, सन से डायरेक्ट जो लाइट आती है, मैं एक चीज़ बात करूँ, डायरेक्टली जो लाइट आती है तो वो हमारी रेड दिखाई देती है ड्यूरिंग, हम लोग ने बात करी ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट. और वैसे हम लोग नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, तो जो स्काई होता है, तो स्काई का कलर हम लोग क्या देखते हैं, स्काई का कलर हम लोग का कैसा होता है, ब्लू होता है. तो ब्लू क्यों हो रहा है यहाँ पर, इसकी हम लोग बात करते हैं. जो सन से यहाँ पे डिस्टेंस है, नॉर्मली हमारा नॉर्मल है, यहाँ पे नून नहीं है, ये दोपहर का वक्त है, नॉर्मल लगभग 2 बजे का के आसपास, 2-3 बजे के आसपास है. तो स्काई इज सीन ब्लू. तो यहाँ पे डिस्टेंस कैसी होती है, द लाइट हैज़ टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस. लॉन्ग है ना ही शॉर्टेस्ट, मीडियम डिस्टेंस है, यानी कि ना ही शॉर्टेस्ट है ना ही लॉन्गेस्ट, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस हम लोग कहेंगे, मीडियम डिस्टेंस है. द सनलाइट हैज़ टू ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ. एंड लाइट यहाँ पे क्या होगा कि लाइट जब ट्रैवल करेगी एटमॉस्फेयर से, इट इज़ गेट स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस. अब यहाँ पे क्या होगा कि एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे चारों ओर, अर्थ के एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं.
से ना, वेरी स्मॉल, काफ़ी छोटे होंगे। तो यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स काफ़ी छोटे हैं, तो यहाँ पे जो लाइट यहाँ पे स्कैटर होगी वो यहाँ पे कैसी है, ब्लू या फिर वॉयलेट लाइट यहाँ पे मैक्सिमम स्कैटर्ड होगी। हाँ, मैक्सिमम स्कैटर जो होने वाली है यहाँ पे अर्थ के चारों ओर जो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होगी यहाँ पे लाइट की, वो हमारी कौन सी है, ब्लू या वॉयलेट की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगी इन ऑल द डायरेक्शंस। और ली स्कैटर्ड यहाँ पे लाइट कौन सी होगी, रेड कलर जो होगा ली स्कैटर्ड होगा। यानी कि चारों ओर हमारे अर्थ की जो दिखेगा, हमारे जो स्काई दिखेगा इन ऑल डायरेक्शंस, इट विल बी सीन ब्लू बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ द ब्लू और द वॉयलेट कलर ऑफ लाइट इन ऑल द डायरेक्शंस बाय द एयर मॉलिक्यूल्स। सही है, प्रॉब्लम हो तो बताना मुझे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ब्लैक कलर ऑफ द स्काई इन द एब्सेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब देखो एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा, इफ़ एटमॉस्फेयर इज़ नॉट देयर, एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और क्या होता है वहाँ पे, डस्ट पार्टिकल्स के अलावा वहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। स्कैटरिंग देखो किसके वजह से होती है, स्कैटरिंग जो होती है किसके वजह से होती है, एटमॉस्फेयर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से स्कैटरिंग हो रही है। एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और क्या है, एयर मॉलिक्यूल्स हो गए, एयर मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा जगह स्पेसिफिक हम लोग कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स से स्कैटरिंग होती है, से ना, वो वाटर मॉलिक्यूल्स। तो डस्ट पार्टिकल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनसे लाइट की स्कैटरिंग होती है। अब यहाँ पे मून है, अब मून के उस आसपास क्या है, एटमॉस्फेयर ही नहीं है, सही ना, एटमॉस्फेयर उसमें है ही नहीं है। अब जब एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो यहाँ पे जो कंडीशंस थी डस्ट पार्टिकल्स और एयर वाटर मॉलिक्यूल्स जिनसे स्कैटरिंग हुई थी, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट विल नॉट टेक स्पेस। तो डायरेक्ट यहाँ पे जो भी लाइट होगी सन से, वो डायरेक्ट लाइट आ रही है, डायरेक्ट लाइट आ रही है। और जब डायरेक्ट लाइट आ रही है विदाउट स्कैटरिंग, तो कैसा होगा यहाँ पे, कम्प्लीटली ब्लैक दिखाई देगा, क्योंकि नो लाइट विल बी एब्जॉर्ब्ड और एब्जॉर्ब ही नहीं होगी, ना ही री एमिट होगी। स्कैटरिंग में तो क्या होता है, एब्जॉर्ब होती है लाइट बाय दी पार्टिकल्स, और फिर क्या होती है, री एमिट होती है। तो तभी हम लोग को यहाँ पे क्या होता है, पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट यहाँ पे हम लोग को दिखाई देती है। अब यहाँ पे ना ही एब्जॉर्ब हो रही है, ना ही री एमिट हो रही है, क्योंकि स्कैटरिंग हो ही नहीं रही है बिकॉज ऑफ द नो एटमॉस्फेयर, एंड देयरफॉर ब्लैक कलर सीन अराउंड इट। आगे हम लोग बात करते हैं वाइट कलर ऑफ द क्लाउड्स। हम लोग को क्लाउड्स जो है वो वाइट कलर के क्यों दिखते हैं, कोई और कलर का क्यों नहीं दिखता है, यहाँ पे ये बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे एक्चुअली जो क्लाउड होता है ना, बताता हूँ, वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स। अब देखो क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स में क्या होते हैं, क्लाउड्स किससे बने बने हुए होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। और वाटर मॉलिक्यूल्स का जो साइज होता है ना, साइज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर देन दी वेवलेंथ ऑफ दी वाइट लाइट। वाइट लाइट का मतलब जो सन की लाइट है उसकी वेवलेंथ से क्या है, बड़ा साइज है। और जब बड़ा साइज होता है तो मैंने तुम लोग को एक बात यहाँ पे बताई थी, वो बात क्या थी, वो ये बात बताई थी कि इफ़ द साइज ऑफ द पार्टिकल इज बिगर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, देन ऑल द वेवलेंथ्स ऑफ द वाइट लाइट विल बी स्कैटर्ड टू द सेम एक्सटेंट। यानी कि हर कलर ऑफ लाइट यहाँ पे क्या होगा, स्कैटरिंग होगी टू द सेम एक्सटेंट। देयरफॉर क्या हो जाएगा, since the size of the water molecules is greater than the wavelength of the white light or the sun's light, therefore scattering of all colors of white light from the sun is in the सेम एक्सटेंट, यानी कि सेम एक्सटेंट से हो रहा है, यानी कि आफ्टर स्कैटरिंग तो वो फिर से हम लोग को कैसे दिखाई देगा, लाइट हमारी वाइट ही कलर की दिखाई देगी, और जो क्लाउड्स हैं वो वाइट कलर के वहाँ पे दिखना है इसलिए। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं, यूज़ ऑफ द रेड कलर ऑफ लाइट ड्यूरिंग डेंजर सिग्नल्स। जितने भी डेंजर सिग्नल्स होते हैं उसमें रेड कलर ऑफ लाइट ही हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी हम लोग देख लेते हैं, यूज़ ऑफ रेड कलर ऑफ लाइट
फॉर द डेंजर सिग्नल्स। अब देखो रेड कलर ऑफ लाइट है तो उसकी जो वेवलेंथ है वो कैसी होती है, हमारे विजुअल स्पेक्ट्रम में मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ हो रही है, तो इसकी स्कैटरिंग कैसी होगी बताओ। जो डस्ट पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में सब में स्कैटरिंग कैसी होगी, स्कैटरिंग इज लीस्ट, इसकी स्कैटरिंग लीस्ट हो रही है, तो यानी कि इट कैन पेनिट्रेट मोर, it has the capacity to penetrate more as compared to the other wavelengths of light, to other wavelengths of light है ना। रेड कलर की वेवलेंथ कैसे होती है, मैक्सिमम होती है इन द विजिबल स्पेक्ट्रम, तो स्कैटरिंग इज लीस्ट एंड देयरफॉर इट कैन पेनिट्रेट मोर एज कंपेयर टू द अदर वेवलेंथ्स ऑफ लाइट एंड कैन ट्रैवल, और क्या करेगा, एंड कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। सही है ना, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या होती है, रेड कलर वेवलेंथ ऑफ लाइट है, मैक्सिमम इसकी वेवलेंथ होती है, स्कैटरिंग लीस्ट होगी, और जब स्कैटरिंग लीस्ट होगी तो पेनिट्रेट वो ज़्यादा से ज़्यादा करेगी, और तभी ये डिस्टेंसेस कैसे ट्रैवल करती है, मैक्सिमम डिस्टेंसेस ट्रैवल करती है, एंड देयरफॉर ड्यूरिंग द वॉर टाइम वी आर यूजिंग रेड कलर ऑफ लाइट फॉर द डेंजर सिग्नल्स। तो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे कर लिए हैं, और चैप्टर रिवाइज कर लेना, और जो प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे बता देना, मैं डिस्कस कर लूँगा। थैंक यू।